कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोट डाले गए। यूपी में लोकतंत्र के पर्व की तस्वीरें आप देख भी सकते हैं। यूपी के 6 चरणों की वोटिंग को जोड़ दिया जाए तो अब तक 67 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। मजे की बात यह है कि इस बार यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन यूपी की जीत से ही तय होगा अब की बार मोदी का टारगेट 400 पार होगा या फिर इंडिया गठबंधन का बदलाव वाला दावा पूरा होगा। और आज छठे चरण में देश के अंदर जो उमंग है, उत्साह है, जो पहले 3 चरणों में लहर थी, आज वह मोदी जी की सुनामी देखने को मिल रही है। चारों ओर एक ही भाव है, लोगों के मन में एक ही भाव है, एक ही भंगिमा है, एक स्वर है और एक ही नारा गूंज रहा है। और वह नारा है फिर एक बार और अब की बार 400 पार का नारा सुनकर के तो समाजवादी पार्टी के लोगों को चारों खाने चित हो जाते हैं। 10 साल में इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला है। जो लोग कहते थे 400 पार का नारा देकर के, ये लोग 400 पार का नारा दे रहे थे। इस बार 400 पार तो हो ही ना, इस बार 400 हारने जा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में 14 लोकसभा सीटों के लिए क्या आम क्या खास सबने वोट डाले। महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब कांग्रेस का हाल इतना बेहाल है, ऐसे समय में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस की सवारी की है और कांग्रेस ने सपा के साइकिल की सवारी की है। तो जो कोई डूब रहा होगा, कोई पकड़ेगा अगर, तो उसके साथ वह भी डूबेगा, क्योंकि दोनों को डूबना तय है, कमल खिलना तय है। जनता का यही फैसला है, गरीब का यही फैसला है, किसान का यही फैसला है, युवा का यही फैसला है, माताओं बहनों का यही आशीर्वाद है। तो भाजपा 400 पार। आपको ये भी बता दें कि अगर बीजेपी को 400 पार का टारगेट पूरा करना है तो उसे छठे चरण में पहले से अच्छा प्रदर्शन करना होगा। साथ ही साथ चैलेंज अखिलेश और राहुल गांधी के लिए भी है, क्योंकि उन्हें अगर यूपी में आगे बढ़ना है, छठे चरण की इन 14 सीटों पर उनका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। क्योंकि 2019 में यूपी में छठे चरण की 14 सीटों में से बीजेपी 9, बीएसपी 4 और एसपी ने 1 सीट जीती थी।